आज का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक हाई इंटेंसिटी क्लैश था, जहां शुरुआत के कुछ ही पलों में गेम का पूरा नैरेटिव बदल गया। जैसे ही राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर बॉलिंग चूज की, उनके कप्तान और खिलाड़ियों के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था, वो साफ बता रहा था कि टीम पूरी प्लानिंग और इंटेंट के साथ मैदान में उतरी है। ये सिर्फ एक डिसीजन नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड मूव था, जिसमें साफ दिख रहा था कि वो ऑपोजिशन को शुरुआत से ही दबाव में लाना चाहते हैं। चेन्नई की इनिंग्स शुरू होती है और क्रीज पर आते हैं संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़, दोनों ही टेक्निकली स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज। लेकिन आज पिच पर कुछ अलग ही कहानी लिखी जानी थी। स्टेडियम में क्राउड मौजूद था, एनर्जी भी थी, लेकिन फिर भी एक अंडर करंट ऑफ टेंशन महसूस हो रहा था, जैसे हर कोई जानता हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। पहले ओवर में गेंदबाजों ने टाइट लाइन और लेंथ रखी, बल्लेबाजों को सेटल होने का मौका नहीं दिया, और फिर दूसरे ओवर में वो ब्रेक थ्रू आया जिसने पूरे मैच का डायरेक्शन बदल दिया। नांद्रे बर्गर ने अपनी पेस और एक्यूरेसी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाते हुए एक ऐसी डिलीवरी डाली जिसने सीधे स्टंप्स को हिट किया, और संजू सैमसन क्लीन बोल्ड हो गए। ये विकेट सिर्फ स्कोरबोर्ड पर एक नंबर नहीं था, ये साइकोलॉजिकल ब्लो था जिसने सीएसके की बैटिंग यूनिट को शुरुआत में ही हिलाकर रख दिया। इसके बाद प्रेशर क्लियरली विजिबल था। नए बल्लेबाज क्रीज पर आते रहे, लेकिन राजस्थान के बॉलर्स ने उन्हें कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं दी। जोफ्रा आर्चर अपनी रॉ पेस और अग्रेसिव इंटेंट के साथ लगातार अटैक करते रहे। उनकी गेंदों में बाउंस था, स्पीड थी और एक इंटिमिडेशन फैक्टर भी, जिसने ऋतुराज गायकवाड़ जैसे कंपोज्ड बल्लेबाज को भी टिकने नहीं दिया। पावर प्ले के अंदर ही सीएसके मल्टीपल सेटबैक्स झेल चुकी थी। स्कोरबोर्ड प्रेशर और बढ़ता जा रहा था और राजस्थान रॉयल्स पूरी तरह गेम को कंट्रोल कर रही थी। बीच के ओवर्स में थोड़ी रेजिस्टेंस जरूर देखने को मिली, जब सरफराज खान ने कुछ पॉजिटिव स्ट्रोक्स खेले। उनके शॉट्स में इंटेंट था, टाइमिंग थी और एक कोशिश थी इनिंग्स को रीबिल्ड करने की। लेकिन क्रिकेट एक गेम ऑफ मोमेंटम है, और जब मोमेंटम आपके खिलाफ हो तो छोटी गलतियां भी भारी पड़ती हैं। यहीं पर संदीप शर्मा ने एक्सपीरियंस का शानदार इस्तेमाल किया। उन्होंने सही समय पर ब्रेक थ्रू लेकर उस डेवलपिंग पार्टनरशिप को खत्म कर दिया। ये विकेट सिर्फ एक पार्टनरशिप का अंत नहीं था, ये सीएसके की कमबैक होप्स पर भी बड़ा झटका था। इसके बाद जब रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने गेम को और डीप कंट्रोल में ले लिया। उनकी बॉलिंग में वेरिएशन, एक्यूरेसी और स्मार्टनेस का परफेक्ट मिक्स था। उन्होंने मिडिल ओवर्स में रन फ्लो को कंप्लीटली चोक कर दिया और साथ ही क्रूशल विकेट्स भी निकाले। हर ओवर के साथ सीएसके की स्थिति और कमजोर होती जा रही थी। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ियों के चेहरों पर फ्रस्ट्रेशन और चिंता साफ झलक रही थी। कम्युनिकेशन कम होता जा रहा था, बॉडी लैंग्वेज डाउन हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स का हर प्लेयर फुली चार्ज नजर आ रहा था। फील्डिंग शार्प थी, एनर्जी हाई थी और हर छोटे मोमेंट को वो सेलिब्रेट कर रहे थे। लोअर ऑर्डर से थोड़ी फाइट बैक की कोशिश जरूर हुई, कुछ रन्स भी आए, लेकिन वो मोमेंटम शिफ्ट करने के लिए काफी नहीं थे। आखिरकार सीएसके की पूरी टीम 127 रन्स पर ऑल आउट हो जाती है। ये टोटल कागज पर भले ही एक एवरेज स्कोर लगे, लेकिन जिस तरह राजस्थान ने कंट्रोल बनाया था, उसे देखते हुए ये टारगेट क्लियरली बिलो पार महसूस हो रहा था। इनिंग्स के अंत में जब प्लेयर्स पवेलियन की ओर लौट रहे थे, तो दोनों टीम्स के बीच कॉन्ट्रास्ट साफ दिख रहा था। एक तरफ कॉन्फिडेंस और सैटिस्फैक्शन, दूसरी तरफ डिसअपॉइंटमेंट और अनआंसर्ड क्वेश्चंस। और यहीं से ये साफ हो गया था कि ये मुकाबला अब सिर्फ जीत हार का नहीं रहा, ये मोमेंटम, डोमिनेंस और एग्जीक्यूशन का गेम बन चुका था। राजस्थान रॉयल्स ने पहली इनिंग्स में ही एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख दी थी, और अब सारी नजरें इस बात पर थीं कि क्या वो इस डोमिनेंस को जीत में कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं। अब बारी थी राजस्थान की बैटिंग की, और यहीं से इस मुकाबले ने एक सिनेमैटिक टर्न लिया, जहां हर बॉल के साथ टेंशन, एक्साइटमेंट और इमोशंस अपने पीठ पर पहुंचने लगे। 128 रनों का टारगेट भले ही स्कोरबोर्ड पर छोटा लग रहा था, लेकिन टी20 क्रिकेट में हर चेस अपने साथ एक अलग प्रेशर लेकर आता है, और यही प्रेशर अब देखने को मिलने वाला था। क्रीज पर आते हैं यशस्वी जायसवाल और उनके साथ एक नया सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी। एक तरफ एक्सपीरियंस और कंपोजर, दूसरी तरफ फियरलेस एग्रेशन और रॉ टैलेंट। ये सिर्फ ओपनिंग पेयर नहीं था, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था स्टेबिलिटी और एक्सप्लोजिवनेस का। पहली ही बॉल से दोनों बल्लेबाजों ने अपना इंटेंट क्लियर कर दिया। ये कोई साधारण रन चेज नहीं था, ये एक अग्रेसिव स्टेटमेंट था जिसमें साफ दिख रहा था कि राजस्थान इस मैच को सिर्फ जीतना नहीं चाहता, बल्कि डोमिनेट करना चाहता है।
जैसे ही पहला ओवर शुरू हुआ, वैभव और जायसवाल ने अटैक मोड एक्टिवेट कर दिया। पहले ही ओवर में 18 रन्स और हर चौके के साथ क्राउड का जोश दोगुना होता जा रहा था। स्टेडियम में बैठा हर फैन अब अपनी सीट से उठ चुका था। हर शॉट पर तालियों और चीयर्स की गूंज सुनाई दे रही थी। दूसरे ओवर में थोड़ी कंट्रोल्ड बॉलिंग देखने को मिली, लेकिन ये शांति ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। तीसरे ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने अपने गेम का लेवल पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने गियर शिफ्ट किया और यहीं से मैच एक तरफा होता चला गया। उनकी बैटिंग में कॉन्फिडेंस झलक रहा था, शॉट्स में क्लैरिटी थी और एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस था। हर ड्राइव, हर पुल, हर कट परफेक्ट टाइमिंग के साथ बाउंड्री की ओर जा रहा था। उनकी बल्लेबाजी सिर्फ रन्स नहीं बना रही थी, वो सीएसके के बॉलर्स के कॉन्फिडेंस को भी तोड़ रही थी। हर ओवर के बाद बॉलिंग साइड के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखने लगा था। प्लान्स बन रहे थे, फील्ड चेंज हो रही थी, लेकिन रिजल्ट वही, बाउंड्री। और फिर आया वो आइकॉनिक मोमेंट जिसने इस मैच को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 15 बॉल्स में अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लिया। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। पावर प्ले के अंदर ही उन्होंने गेम का पूरा मोमेंटम बदल दिया। कमेंटेटर्स की आवाज़ में एक्साइटमेंट साफ महसूस हो रही थी। क्राउड खड़ा होकर अप्लॉज कर रहा था और हर किसी के चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन, शॉक और एडमिरेशन। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने मैच्योरिटी का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सिचुएशन को परफेक्टली समझा, अननेसेसरी रिस्क्स नहीं लिए और स्ट्राइक रोटेट करते हुए वैभव को मैक्सिमम सपोर्ट दिया। ये पार्टनरशिप सिर्फ तेजी से रन्स बनाने की नहीं थी, ये एक कैलकुलेटेड डोमिनेशन थी जिसमें एक बल्लेबाज अटैक कर रहा था और दूसरा गेम को कंट्रोल में रख रहा था। हर गुजरते ओवर के साथ राजस्थान का कंट्रोल और मजबूत होता गया। रिक्वायर्ड रन रेट गिरता जा रहा था और सीएसके के बॉलर्स के पास अब कोई क्लियर जवाब नहीं बचा था। चाहे फास्ट बॉलिंग हो या स्पिन अटैक, वैभव हर वेरिएशन के खिलाफ इक्वली कंफर्टेबल नजर आ रहे थे। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ही उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी में है। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, उसी समय एक छोटा सा ट्विस्ट आया। वैभव सूर्यवंशी 52 रन्स बनाकर आउट हो गए। लेकिन ये डिसमिसल भी किसी क्लाइमैक्स से कम नहीं था। जब वो पवेलियन की ओर लौट रहे थे, पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उन्हें सल्यूट कर रहा था। ये सिर्फ एक इनिंग्स नहीं थी, ये एक अनाउंसमेंट थी कि एक नया स्टार आ चुका है। अब इक्वेशन पूरी तरह आसान हो चुकी थी। राजस्थान को जीत के लिए बहुत कम रन्स चाहिए थे और ओवर्स भी काफ़ी बचे थे। प्रेशर कंप्लीटली खत्म हो चुका था और अब ये चेस एक सिंपल प्रोसेस बन गया था। जायसवाल ने अपनी स्मार्ट बैटिंग जारी रखी, बाकी बल्लेबाजों ने भी काम और कंपोज्ड अप्रोच के साथ इनिंग्स को आगे बढ़ाया। आखिरी ओवर्स में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई पैनिक नहीं था, सिर्फ कंट्रोल्ड क्रिकेट खेला जा रहा था। और फिर जैसे ही विनिंग रन्स आए, पूरे मैदान में सेलिब्रेशन का माहौल बन गया। डगआउट से प्लेयर्स मैदान में दौड़ पड़े, फैंस खुशी से झूम उठे और हर चेहरे पर सेटिस्फैक्शन साफ दिखाई दे रहा था। आज का ये मुकाबला सिर्फ एक जीत की कहानी नहीं था, ये डोमिनेंस, कॉन्फिडेंस और नए टैलेंट के उदय की कहानी थी। वैभव सूर्यवंशी ने आज ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक प्रॉमिसिंग प्लेयर नहीं, बल्कि एक फ्यूचर मैच विनर है जो बड़े मौक़ों पर टीम के लिए खड़े हो सकते हैं। और राजस्थान रॉयल्स ने इस जीत के साथ एक लाउड और क्लियर मैसेज दे दिया कि ये टीम इस सीज़न सिर्फ पार्टिसिपेट करने नहीं आई है, ये टीम आई है रूल करने, एंटरटेन करने और IPL 2026 में अपना नाम हिस्ट्री के पन्नों में दर्ज करने।